मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। खुला खुला है। टप्पू ये सब क्या है? टप्पू बेटा ये सब क्या है? अब से हम बिना कपड़े ही स्कूल जाएंगे, सोसाइटी में इसी तरह घूमेंगे और जहाँ भी जाएंगे बिना वस्त्र ही जाएंगे। चलो बंधुओं। ये बंधुओं उधर ही रुक। दया देख क्या रे, फटाफट कपड़े पहना इनको। और ये देख, ये संस्कार दिए तूने टप्पू को। ये मैंने नहीं, आपने दिए हैं। मैंने? हाँ, आपकी चैनल ने। अभी बहस छोड़ इनको। ये कहाँ गए? यहाँ है। अरे यहाँ है तो पकड़ो, क्या कर रहे हो तुम? टप्पू, टप्पू, मारूंगी मैं। टप्पू, टप्पू रुक जा। पकड़, 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 पकड़। उधर तो भाग रहा है टप्पू, टप्पू भाग रहा है। अरे तेरे पीछे है, पकड़ उसको। अभी क्या है, क्या क्या करें? इस तरह तो ये लोग पूरा दिन हमारे हाथ में नहीं आएंगे। अब क्या करें? एक काम करते हैं, इनका मम्मी पापा को बुला के लेके आते हैं। टप्पू के मम्मी पापा तो हम ही हैं। हम अपने आप को बुलाने के लिए कहाँ जाएं? अरे डोबी, और बाकी के जो है उनके मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, फटाक से दौड़ के जाते हैं, ये मेन डोर बाहर से बंद कर देंगे और बुला के लाते हैं। जा जल्दी भाग। एक मिनट, तू नहीं, अगर तू पहले गई तो तू मुझे भी अंदर लॉक करके जाएगी। एक मिनट, कोई आगे नहीं आएगा। भाग गया जल्दी। चलो, चलो। अरे मुझे तो आने दे। मुझे क्या पता? बाजू। चलो जल्दी। ए माँ, माताजी। बाप रे, क्या कर रही है तू? क्या होगा अब? आप कुछ कीजिए। शांत रहे, तू शांत रहे। मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब। क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ है वो सब इनकी वजह से हुआ है। मेरे टप्पू। अरे टप्पू को क्या हुआ? टप्पू को कुछ नहीं हुआ है, पर आप जल्दी मेरे घर पे चलिए, वरना पूरी सोसाइटी मेरे घर पे पहुंच जाएगी। अरे आप में से कोई मुझे समझाएगा कि मामला क्या है, हुआ क्या है? मेहता साहब, आप तो जानते हैं मेरा टप्पू सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे टीवी देखते रहता है। तो उसकी वजह से क्या है, मैंने सारी चैनलों पे चाइल्ड लॉक लगा दिया, सिवाय धार्मिक चैनल के। हाँ, और उसकी वजह से मैं मेरी धारावाहिक पति की परछाई है जीवन भर का साथ रहेंगे हम, साथ साथ हम तुम हम ये भी नहीं देख पाती। तू चुप रहना भाई, सीरियल वाली। तू वो करके रहे। मेहता साहब, क्या है, सारा प्रॉब्लम जो है ना वो धार्मिक चैनल का हुआ है। अब यह मूंगे बाबा के प्रवचन का पता नहीं टप्पू के दिमाग पे क्या असर हुआ है कि टप्पू के साथ साथ सारे बच्चों ने क्या सब त्याग कर दिया। मतलब वो पिज्जा, पास्ता, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सब खाने पीने की चीज का त्याग कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। पहले माँ बाप ऐसे देख रहा हूँ जो नाचने गाने हंसने मिठाई बांटने की बात पे रो रहे हैं। त्याग कर दिया जिन चीजों का जो हम चाहते हैं कि वो करें। बहुत बढ़िया हुआ ये तो। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन इन सब के साथ साथ उन लोगों ने एक और चीज का त्याग किया है। क्या? कपड़ों का। कपड़ों का? अभी कपड़े निकल के घर में घूम रहे, और वो इसी तरह स्कूल में जाने की बात कर रहे थे। इसलिए हम लोग ने क्या किया, उन सबको घर में बंद कर दिया, कहीं वो ऐसी हालत में सोसाइटी में घूमने लगे तो। पर आप इस मामले में मुझसे क्या मदद चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप घर पे चलिए, बच्चों को समझाइए कि वो लोग कपड़े पहन ले। आप माँ बाप अगर नहीं समझा सकते तो मैं कैसे समझाऊंगा? मुझसे मान जाएंगे वो? मैं बर्बाद हो गई। अरे दया चुप हो जा, सब सोसाइटी वाले जमा हो जाएंगे। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। भाभी आप प्लीज शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। है ना, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। इनको तो सब बिगाड़ना आता है, ठीक करना तो कुछ आता ही नहीं है। दया भी ठीक करने की बात रहने दे, तब आ रहे, चुप हो जाए एकदम। कुछ और एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है वो आपके जैसे कठोर पिता नहीं समझ पाएंगे। आप रो क्यों रहे देबन? क्या हुआ, क्या है? ये सब आप इनको ही पूछिए।
देखिए, आप लोग इस तरह मुझे घूर, बाप रे, ऐसे घूर घूर के मत देखिए। मैंने कुछ नहीं किया है। माता जी झूठ बोल रहे हैं ये सब इनकी वजह से हुआ है। जेठालाल, आपने ऐसा क्या किया कि दया भाभी इतना रो रही है? हंसराज भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आप ही समझाइए ना इनको। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। अरे देखो, जेठालाल की इसमें कोई गलती नहीं है। आप सभी के बच्चे वहाँ टीवी पे कोई मूंगे बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। तो अच्छा ही है ना। अरे प्रवचन सुन रहे होते वहां तक ठीक था भाभी, लेकिन बात कुछ बढ़ गई। प्रवचन का ऐसा प्रभाव पड़ गया बच्चों पे कि उन्होंने बहुत कुछ सारी चीजें त्याग दिए, कपड़े त्याग दिए अपने। क्या? ओह माय गॉड। अच्छा हुआ जेठालाल, मैंने अपने घर में केबल नहीं लगवाया। अरे मुझे देख के क्यों बोल रहे हो भिड़े? देखो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसमें आपका सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरे के पूरे आप ही हो। आपने ही चिल्डू लॉक लगाया था ना। अरे वो चाइल्ड लॉक का आइडिया तो आप ही का था ना? हाँ, पूरी सोसाइटी में जेठालाल ने कहा था चाइल्ड लॉक लगाने के लिए, है ना? पहले ये तो बताओ बच्चे कहाँ हैं? अरे सारे बच्चे बिना कपड़ों के जेठालाल के घर में हैं, इसलिए जेठालाल ने इन्हें वहां बंद कर दिया है। क्या बंद करके रखा है? तो ये तो बहुत बुरी बात है। इस तरह बच्चों को बंद करके रखना एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करता? बच्चों को बिना कपड़ों के ऐसे सोसाइटी में घूमने के लिए छोड़ देता। सही कह रहा है जेठालाल, इस हालत में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। जो जेठालाल ने किया वो बिल्कुल ठीक है। अगर मेहता जी आप कह रहे तो फिर ठीक ही होगा। आज इनकी वजह से हमारे बच्चों ने कपड़े त्याग किए हैं। देखिए, आप लोगों को मुझे जो सजा देनी है बाद में देना। अभी बच्चों को कपड़े पहनाने के बारे में कुछ सोचिए। अरे भाई, उसको भी कपड़े पहनाएंगे, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे बस। अरे बच्चों की तरह बहस मत करो, अभी बच्चों के बारे में सोचो। चलो अरे धीरे धीरे। दरवाजा खोलो। अरे क्या दरवाजा खोलो? ये हमने बाहर से बंद किया है, इसको खोलो तो दरवाजा खुला ही है। हाँ हाँ। खोलो। अरे अरे ये तो अंदर से ही बंद है। टप्पू, देखो सबके मम्मी पापा आ गए, खोलो बेटा। गोली देखो, तुम्हारे पापा भी बोल रहे हैं, बोलो। गोली, ये कौन है बालक? ये बालक तेरा बाप है नपावट, दरवाजा खोल। टप्पू, अगर मैं अंदर आ गया तो तेरी खैर नहीं है, बोल देता हूँ। टप्पू, दरवाजा खोल वरना मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। बालक, तो हम सब बालकनी से कूद जाएंगे। बालकनी? ओह माय गॉड। ओए जेठापरा, अगर मेरा पुत्र ऊपर बालकनी से नीचे कूदा ना तो मैं तुझे नीचे से बालकनी में फेंक दूंगा। सोटी भाई, शांति रखो। मैं बात करता हूँ, मैं शांति से बात करता हूँ बस टप्पू के साथ। करो ना यार। हाँ। टप्पू बेटा, देखो बेटा, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम बात कैसे करेंगे बेटा? बालक, तुम बोलो, हमें सब सुनाई देता है। ये बालक बालक। टप्पू बेटा, एक बार दरवाजा खोल दे। देख, मैं बोलता हूँ, हम लोग है ना अंदर नहीं आएंगे, इधर बाहर ही खड़े रह के बात करेंगे बस। बालक, हमें तुम पर कोई भरोसा नहीं है। चुप है नालायक। अरे चिल्लाऊं मत जेठालाल। सॉरी बेटा। तो अभी तू ही बता, हम लोग क्या करें बेटा? अरे क्या करें क्या करें? अरे दरवाजा सीधे तोड़ दो। हाँ हाँ, ठीक कह रहा है सोडी, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। भिड़े, तुमको, तुम्हारा कोई बच्चा अंदर है, तुम क्या तोड़ दो मजा ले रहे हो? भिड़े भाभी, समझाओ ना भिड़े को। टप्पू बेटा, दरवाजा खोलो। देखो पापा कुछ नहीं करेंगे ना। हाँ, कुछ नहीं करेंगे और सब। अरे एक मिनट चुप रहे ना भाई, चुप रहे। वो लोग क्या बोल रहे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक धरी बस, खोलो 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 खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। अब अरे आप सब लोग वहाँ क्या ठोक रहे हो? हम लोग गैलरी में हैं।
अरे गोली बेटा, कपड़े पहन लो और घर चलो। बालक, हमारा कोई घर नहीं है। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम ये सब? तो तू अंदर गए, अंदर क्या कैसे? अरे बेटा क्या हो? ये क्या लेकर आया? ये क्या है बेटा? तुम हमको घर से निकाल रहे हो? इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे बेटा? बालक, इसमें हमारे कपड़े हैं। अच्छा, अरे पर तुम्हारे कपड़े हमको कैसे होंगे? अगर फेंक नहीं है तो कम से कम हमारे कपड़े फेंको बेटा। हैं? ये क्या? ये सचमुच हमारे कपड़े लेने गया क्या? टप्पू, मेरी लाल रंग की बांधनी खास फेंकना। क्या है, किसी अच्छे प्रसंग में जाना पड़ा तो कपड़े तो ठीक ठाक चाहिए ना। भाभी सुर चल रहे हैं कोई और आप राग अलाप रही है दूसरे। बच्चे की सोचो अभी। क्या भाई साहब, आप भी अब इस उम्र में दूसरे बच्चे के बारे में सोचे? दया मेहता साहब, बच्चे मतलब वो जो बच्चे ऊपर हमारे घर में है ना, उनके बारे में सोचने की बात कर रहे हैं। दूसरे बच्चे, सॉरी भाई, सॉरी है, सॉरी। अरे क्या हुआ? ये सब लोग जमा क्यों हो गए? मेहता साहब, क्या किया जेठा ने? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। नहीं चाचा जी, असल में सारे बच्चे टेलीविजन पे लगातार वो मूंगे बाबा का प्रवचन सुन रहे थे और उस प्रवचन का पता नहीं क्या प्रभाव पड़ा इन बच्चों पे कि इन्होंने ये कपड़े त्यागने जैसा कदम उठा लिया। मेहता साहब, ये सब है ना इस बबूचक जेठा की वजह से हुआ है। टप्पू को पूरा दिन टीवी में साधु संतों को देखना पड़ता था। ले ले, अबे ले तो जा। बापूजी देखिए, आपको मुझे जितने ताने मारने बाद में मारना, पहले बच्चों को समझाइए ना बापूजी। चाचा जी, टप्पू आपका बहुत सम्मान करता है और आपकी कोई बात नहीं टालता, ये हम सब जानते हैं। और मैं जानता हूं कि आप उसे समझाने में कामयाब भी हो जाएंगे। और अगर टप्पू को समझा दिया तो सोसाइटी के सारे बच्चे वैसे ही मान जाएंगे। आप कुछ करिए ना प्लीज कि वो कपड़े पहन ले, ताकि सारे बच्चे अपने अपने वस्त्र फिर से धारण कर लें। ठीक है, मैं टप्पू को समझाता हूँ और लेकर आता हूँ, लेकिन कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ, ठीक है बापूजी, कपड़े। क्या करे दादाजी? दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। अरे दरवाजा खोल। अरे बच्चे नहीं आए। बच्चों, बाहर आओ। मुझे गोली गोली आ गया। मैंने बोला था बापू जी भूल जाए। मैंने कहा था ना बापूजी बच्चे लोग को समझा लेंगे। वाह बापूजी वाह। चुप रहे। अरे मैंने कहा था ना कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरे इन बच्चों को समझाने से पहले तो जेठा तुझे समझने की जरूरत है। क्या? इन बच्चों पे रोक लगाने से पहले तुझे सोचना चाहिए कि उन पे क्या असर होगा। लेकिन बापूजी। अबे चुप रहने। अबे जेठा, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से। जोर जबरदस्ती करने से बच्चे और बिगड़ जाते हैं। अरे बचपन तो वो उसके जैसा होता है, वो क्या कहते हैं, स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंग जैसा होता है। उसको जितना दबाओगे वो उतना ही जोर से उछलेगा। और बच्चों, सबसे बड़ी गलती तो तुम लोगों की है। टप्पू,
तुझे टीवी देखना था, इसलिए तूने जो रास्ता अपनाया ना बेटा, वो गलत है। अरे बेटा, मनमानी उतनी ही अच्छी लगती है जितनी की मर्यादा में रहकर की जाए। अरे बच्चों, तुम लोग टीवी देखो, लेकिन सारा दिन टीवी देखना वो गलत बात है। अरे बेटा, माँ बाप तो हमेशा बच्चों का भला ही चाहेंगे। तुम्हारे माता पिता ये चाहते हैं कि तुम लोग टीवी देखो, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही पढ़ाई में भी ध्यान दो। और इन सब बातों का जब बच्चे ख्याल नहीं रखते, तब माँ बाप को बच्चों पे रोक लगानी पड़ती है। चलो बच्चों, अपने मम्मी पापा से माफी मांगो। एक मिनट दादाजी, इन सब की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मैं इन सब की तरफ से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। माताजी, मेरा टप्पू मुझे मिल गया। दादाजी, हमने आपकी सारी बातें मानी, सबसे माफी भी मांगी, तो पापा को बोलो ना कि चाइल्ड लॉक खोल दे। क्या बोला? ये क्या बोला? ये था, मैंने अभी क्या समझाया। बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है बापूजी। देखो टप्पू, मैं चाइल्ड लॉक खोल दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम सबको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम टीवी देख सकोगे। तो चलो पापा, चाइल्ड लॉक खोल दो ना। अरे अभी के अभी। दया, अरे नवरात्रा कल से है। हाँ, लेकिन तैयारी तो आज से करनी पड़ेगी ना। अरे मेरा पर्स कहाँ है? हाँ? पर्स, हाँ। ए दया, हेलो। लाओ ना। हेलो। अरे पर्स लाओ ना इधर। अच्छा। अरे क्या है ये? कैसा है? ये? इतना छोटा मुझे कहाँ से होगा? क्या कर रही है? अरे ये तो टप्पू का है। अच्छा, सुनिए टप्पू के पापा। क्या? ये मेरे लिए है? अरे क्या अभी? अरे ये तो मेरा है। तो मुझे क्यों दिखा रही है? हाँ? अरे बताइए ना, ये कैसा है? अरे सुनिए टप्पू के पापा। क्या है? मेरे लिए घुघरी वाले डांडिया और टप्पू के लिए लाइट वाले डांडिया लेकर आना। अरे वो सब भुलेश्वर में मिलता है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। क्यों? भीड़ तुझे डांडिया लेने के लिए मना करती है? बापूजी, ऐसी बात नहीं है क्या? वहाँ गाड़ी तो ले ही नहीं जा सकते और कोई टैक्सी वाला आता भी नहीं है। अरे तो चल के जा, तेरा पेट भी थोड़ा कम हो जाएगा। भुलेश्वर चल के? अरे बापूजी, मैं आज निकलूंगा तो नवरात्रि के बाद लौटूंगा। चल चल अबे। हाँ, तो फिर देखिए, साथ में पूजा का सामान लेकर आना, उसमें कुमकुम, कपूर, ताजा फूल और दातुन भी लेकर आना। पूजा में दातुन? या बाबू चक, दातुन मेरे लिए। बाथरूम। चलो सुनिए, अभी और क्या? ठीक है भाई, जो है अभी इधर ही बोल दो, बाद में वो बालकनी में आके कौवे की तरह काव काव मत करना। और कुछ नहीं, आप जल्दी आ जाना। ओ, सामान लेकर। रंग लो। हाय जेठा जी। बबीता जी, कमाल है आप इधर। ये तो उल्टा हो गया, हर बार मैं आपको बुलाता हूँ, इस बार आपने मुझे बुला लिया। एक मिनट। हाँ, कल 5 बजे आ जाना, ओके? मैं आपको एक्यूप्रेशर जरूर सिखाने वाली हूँ। लेकिन वो... अरे बोला ना कल आ जाना, सब एक साथ में पूछ लेना। हाँ? ओके बाय। बोलिए बबीता जी। आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज? बस ने बबीता जी, पराया कर दिया आपने हमको। और आपको पूछना थोड़ी पड़ता है, आपको हुकुम करो। एक्चुअली ना, मुझे वो घुंघरू वाले डांडिया चाहिए, पर मुझे पता नहीं वो कहाँ पे मिलते हैं। वो भुलेश्वर। भुलेश्वर कहाँ पर है वो? आपको डांडिया चाहिए ना?
आ जाएंगे। और ऐसे चुन के डांडिया लाऊंगा, पूरी सोसाइटी में आपका वोट पड़ जाएगा। You are so sweet. हाँ, पर एक शर्त है। हाँ, बोलिए। आपको मुझसे उसके पैसे जरूर लेने पड़ेंगे। बबीता जी, क्या बोल रही है आप ये? एक क्लोज फ्रेंड दूसरे क्लोज फ्रेंड से पैसा लेता है कभी? ऐसा थोड़ी ना होता। बबीता जी बस, हाँ बस। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। ये पैसा किधर बीच में आता है? सॉरी। ये ठीक है। हे रंग, हे माँ, माता जी, इन्होंने जो शर्ट पहना है वो तो फटा हुआ है। उसको सीने के लिए तो मैंने सुई धागा बाहर रखा था। अब बुलाने जाऊंगी तो फिर से डांटेंगे, पर बुलाना तो पड़ेगा ना। और बोलिए। सुनिए। बोला दया। हाँ, आप गुस्सा ना करे तो एक बात कहूँ। मैं क्यों गुस्सा करूंगा? बोलो बोलो। नहीं, एक काम करती हूँ, मैं सुई धागा लेकर नीचे ही आती हूँ। क्यों? आपकी शर्ट बगल में से। किधर? वो दुकान के बाजू में दर्जी है, उधर मैं सिलवा लूंगा। सुनिए। क्या है? आपको नहीं, भीड़े बहन को कह रही हूँ। हाँ, बोलो दया बहन, क्या हुआ? अरे पता है ना, आज हम लोग मिलने वाले हैं गरबा की प्रैक्टिस के लिए। हाँ, पर मुझे गरबा खेलना नहीं आता है। अरे तो मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को सब सिखाऊंगी, नए नए गरबे। चलेगा? वाओ, आप सिखाएंगे? गुड। अच्छा, तो फिर मिलते हैं दोपहर में। हाँ, चलेगा। ओके, ठीक है, बाय। वहाँ नीचे से लगा बेटा। जैसे हाँ। अरे भाई अब्दुल, वो बाजी वाले को बोल दिया? हाँ बोल दिया। और इधर का तोरण बोरण सब ठीक है ना? सब ठीक है, फिक्र मत करो। आप सुन, हाँ। और रात को है ना, सब लोग को गरबा खेलते वक्त प्यास लगेगी। हाँ। तो ठंडे का बंदोबस्त करके रखना। ठंडे में क्या रखूं? एक काम कर, ठंडे में ठंडा रखना। दादाजी, गणपति उत्सव की तरह नवरात्रि भी धूमधाम से मनाएंगे। बहुत मजा भी आएगा। टप्पू, अभी कोई काम बाकी है? हाँ, मेरी मम्मी का एक काम बाकी है। चलो मेरे साथ। अरे वाह, पूरी बच्चों की टोली यहाँ जमा है, क्या बात है। हाँ चाचा जी, कैसा है मेरा सुविचार? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये विचार तेरा खुद का है। ये तो हमारे बुजुर्ग वर्षों से बोलते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो हस्ताक्षर जो है वो। ए टप्पू, अरे मूर्खा, ये क्या किया तुमने? पोंछ क्यों डाला उसको? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अंकल, आप कल पूछने वाले थे ना, मैंने आज ही पूछ दिया। अरे देखा आपने? देखा? हाँ देखा। चाचा जी, हमारे जमाने में हम ऐसे नहीं थे। हर जमाने में बच्चे ऐसे ही होते हैं। टप्पू, मैंने जो लिखा था वो फिर से लिख। या भाई, ये भिंडी मास्टर, अभी थोड़ी देर पहले तूने क्या लिखा था भाई? कितना अच्छा लिखा था मैंने। गुस्सा करना बुरी आदत है। हाँ। हाँ, गुस्सा करना बुरी आदत है, लेकिन चाचा जी। अरे टप्पू को एक जरूरी बात लिखनी है। हाँ, लेकिन वो। बस हवे। बोलो अम्बे माता की जय। अरे ये बोल बोल, अम्बे मात की जय। ये सिंगल डोर में मैं आपको बोलता हूँ, ये पीस बहुत चलता है। ये कितने लीटर का है? एक मिनट, नटू काका, ये कितने लीटर का है? 190 लीटर। अच्छा, 190 लीटर। तो मैं तो कहता हूँ आंख बंद करके आप ये ले लो, और अंदर से भी देखो, इतना इसका फिनिशिंग अच्छा है।
देखो ये देखो, ये कितना आपको ड्रॉवर हो आप चेंज कर सकते हैं ऊपर। एक मिनट। हाँ हेलो। टप्पू के पापा, हाँ बोलो, अब क्या है? सॉरी, क्यों? वो आपके शर्ट की बगल के लिए। ठीक है। सुनिए, हाँ आपने शर्ट सिलवा ली? नहीं, वो दर्जी नवरात्र में गाँव गया है। सॉरी। ठीक है। सुनिए, हाँ वो क्या है कि मैं आज हमारे यहाँ की सभी बहनों को गरबा सिखाने वाली हूँ। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सबको अच्छी तरह से गरबा सिखा पाऊँ। दया आशीर्वाद की तुमको नहीं, जो सीख रहे हैं उनको ज्यादा जरूरत है। But whatever, Roshan ji, you look rocking in this new hairstyle. थैंक यू। और बबीता जी, इस साल आप डांडिया खेलने कहाँ जा रही हैं? और कहाँ, गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अरे मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आप हर साल बाहर जाती हैं। वो बात तो सही है, पर क्या करें, आजकल हर जगह पे 10 बजे का डेडलाइन जो बन गया है। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम लोग देर तक खेलेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। नो नॉट एट ऑल। आपको पता है आजकल अगर देर से खेलना चाहे तो भी नहीं खेल सकते, क्योंकि पुलिस हर जगह जाकर डांडिया रोकती है। वेल बाय द वे, हमें ये गरबा सिखाने वाली मैडम दया बहन कहाँ पे है? हाँ अरे महिसासुर आगे ढोल आगे से कंट्रोल कंट्रोल। गरबा खेलते खेलते आप सोसाइटी के बाहर चले जाएंगी। दया भाभी, अरे ठीक ठाक? हाँ ठीक हूँ। अच्छा, तो अभी आप हमें बताइए कि आज कौन सा गरबा सिखाने वाली है आप हमें? हाँ देखिए, पहले है गम्मरियो, हाँ, दूसरा पोपटियो, तीसरा है मोरपीच। मोरपीच। हाँ। तो पानी तो नहीं नहीं, पानी गरबा तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि इतने सारे गरबे के प्रकार करने, तो पहले पानी पी लूं। अरे अरे पानी की भी व्यवस्था की है मैंने, लीजिए ना। चलो हम गरबा की तैयारी। देखो अब पहला मैं सिखाती हूँ, इसका नाम है गम्मरियू। पहले ताली मारने की, Oh my God. हेलो डॉक्टर भट्ट, नमस्ते। मैं डॉक्टर हाथी की वाइफ मिसेस कोमल हाथी बोल रही हूँ। डॉक्टर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई लूँ? एक मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए। ओके ओके, अच्छा अच्छा डॉक्टर, मेरा दर्द तो ठीक हो जाएगा ना? हाँ ओके, थैंक यू डॉक्टर। क्या हुआ कोमल? गरबा। गरबा? ऐसी कोई बीमारी तो मेरी पढ़ाई में नहीं आई। अरे गरबा खेलते समय सर टकराया तो बहुत दर्द हो रहा है सर में। अच्छा, अभी मैं तुम्हें दवाई लिख के देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने डॉक्टर भट्ट से पूछ लिया है। डॉक्टर भट्ट से? क्यों? मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मुझसे दवाई क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरे मायके वालों को पिपरमिंट देते हो। वो तो तुम्हारे मायके वालों के लिए, तुम्हें दवाई ही दूंगा ना। हाँ, पर उसका रिएक्शन भी तो हो सकता है। कोमल, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। हाँ, पर आपको ओवर एस्टिमेट भी तो नहीं कर सकती ना। प्लीज प्लीज ये दवाई मंगा लो प्लीज। कोमल प्लीज जाओ ना प्लीज।
चूहा घुसा है बेडरूम में कि क्या? दया, क्या हालो? किधर जाना है इतनी रात को? सो जा चुपचाप। हालो हालो। हे माता जी, ये नवरात्र के 9 दिन तो खून पी जाएगी मेरा। दया, दया, चलो। सो गई। हाश। नहीं, इधर बेड पे तो नहीं सो सकते। हेलो हेलो। और बापूजी यहाँ, तो मैं सोऊंगा कहाँ? ए जेठा। हाँ बापूजी। इतनी रात गए कहाँ जा रहा था? बापूजी वो गरबा। चुप रह। नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, अभी से गरबा खेलेगा? जा जाके चुपचाप सो जा। अरे मैं तो सोना ही चाहता हूँ बापूजी, लेकिन वो सोने दे तो ना। कौन? और अंदर और कौन हो सकता है? दया नींद में भी गरबा खेल रही है, ऐसे 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 करके बापूजी। लगता है पलंग पे से गिर गई। अब मैं पलंग पे सो सकता हूँ आराम से। सोता हूँ बापूजी। जय भवानी जय अम्बे, 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 जय। जय आद्याशक्ति माँ, जय आद्याशक्ति, अखंड ब्रह्मांड दिपाव्या, अखंड ब्रह्मांड दिपाव्या, पडवे प्रगट्या माँ। ओम जयो माँ जगदम्बे, ओम जय ओम माँ जगदम्बे, ओम जयो माँ जगदम्बे, ओम जय ओम माँ जगदम्बे, ओम जयो माँ जगदम्बे, ओम जय ओम माँ जगदम्बे, ओम जयो माँ जगदम्बे, ओम जय ओम माँ जगदम्बे, ओम जयो माँ जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय। हेलो। हाँ माँ। अरे माँ, नीचे आरती चल रही थी ना, तो हम सब लोग नीचे गए थे, तो फोन कैसे उठा सकते हैं? हाँ।
अच्छा माँ, वहाँ पर नवरात्रि की तैयारियां कैसी चल रही है? क्यों मजा नहीं आ रहा है? क्या सब लोग मुझे याद कर रहे हैं? अब माँ मैं कहाँ कहाँ पहुँचूं? माँ! क्या हुआ? अच्छा माँ ठीक है, तुम इतना जिद करती हो तो हम सब लोग 2 दिन के लिए अहमदाबाद आ जाएंगे बस। हाँ हाँ, गुलाब जामुन भी ठीक है। हाँ, उनको भी लेकर आऊंगी, खुश। ये गुलाब जामुन कौन है? आप। माँ प्यार से आपको गुलाब जामुन बुलाती है। तुम्हारी माँ को और कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो तो मेरे अलग अलग नाम रखती रहती है। शादी के वक्त भी कुछ नाम रखा था ना, क्या था? बूंदी। बूंदी? हाँ, शादी के वक्त आप कम मोटे थे ना, इसलिए बूंदी। अभी आप थोड़े, इसलिए गुलाब जामुन। कपूर धीरे। अरे बापूजी, बापूजी मेरी माँ का फोन आया था। हम सबको अहमदाबाद बुलाया है नवरात्रि के लिए। ठीक है, हम जाएंगे। अरे कैसे जा सकते हैं बापूजी? नहीं मतलब ये बेचारी कहाँ कहाँ पहुँचेगी? क्यों? अभी हमारी सोसाइटी की सारी औरतें हैं, उनको गरबा खेलने कहाँ आता है? तुम सिखाओगी तो वो खेल पाएंगे ना। और तुम ही अहमदाबाद चली जाओगी तो यहाँ की नवरात्रि तो हो गई ना फ्लॉप। लेकिन माँ का कहना था कि इस बार उनकी शायद आखिरी नवरात्रि होगी। अरे पिछले 10 साल से ऐसा बोल रही है वो, है ना बाबूजी? चुप रहे बाबू चक कहीं का। अरे समधन ने इतने प्यार से बुलाया है, हम सब जाएंगे। जा टिकट का बंदोबस्त कर। क्या मुझे लाइफ में घुसना? क्या? जी बापूजी। टप्पू, तुम सचमुच जाओगे? नहीं, अगर तेरे मम्मी पापा मुझे जबरदस्ती लेके गए तो? टप्पू को जबरदस्ती सिर्फ टप्पू ही ले जा सकता है। कुछ भी हो जाए, टप्पू नहीं जाएगा। कितना मजा आता बबीता जी के साथ नवरात्र में डांडिया खेलने का। अरे मैं उछल उछल के डांस करता। मगर अफसोस ससुराल में जाना पड़ेगा। ये ससुराल भी, जितने भी खतरनाक शब्द है सब ससुराल जैसे ही है। जैसे बेहाल, कंकाल, भूचाल, कंगाल, त्रिकाल, जंजाल, वैसे ही ससुराल। क्या करूं जिससे ससुराल जाना कैंसिल हो जाए? अरे दया बाबू, मैं मंदिर जाके आता हूँ। अगर बापूजी को पटा लूं तो शायद मेरा काम बन सकता है। हाँ बापूजी। हाँ बापूजी, वो क्या? वो मैं कह रहा था, नवरात्र का त्योहार है। वो तो सबको पता है। नहीं मतलब त्योहार में क्या है, ग्राहकी अच्छी रहती है, कमाने का टाइम होता है। अभी ऐसे टाइम में अहमदाबाद जाना नहीं, मतलब आप लोग जाओ, मैं रहता हूँ यहाँ। हे माँ, माताजी, सब कुछ नक्की हो जाने के बाद आप ऐसे छेली घड़ी है पानी में बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ तो अब तो टिकट भी आ गई है। अरे जेठा तू चिंता मत कर। अरे 2 दिन की तो बात है, दुकान नटू संभाल लेगा। और फिर ऐसे थोड़ी होता है, माँ ने इतने प्यार से बुलाया तो और हम लोगों को तो बुलाया था तो टप्पू को भी जाने का, और फिर ऐसे भी होते तो 2 मन गए थे। हैं? कुछ नहीं, दुकान कर रहे हो तो अभी दुकान नहीं जाना है। जा रहा हूँ बापूजी। दादाजी। अरे बोल बोल टपुड़ा। दादाजी वो अहमदाबाद। हाँ तय, हम जा रहे हैं। दादाजी फिर यहाँ की नवरात्रि? अरे वही तो टपुड़ा, यहाँ की नवरात्रि भी कोई नवरात्रि है? चारों ओर बस शोर बकोर। अरे सब लोग बंदर की तरह उछलते रहते हैं। अरे नवरात्रि तो तू देखना अहमदाबाद की है, मजा आ जाएगा। अब सिर्फ 2 दिन रह गए, फिर मेरा टप्पू जाएगा अपनी नानी के पास अहमदाबाद।
टप्पू, अब तुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अब तो अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। ये बबीता जी के साथ डांडिया खेलने का गोल्डन चांस हाथ से गया। अगर बबीता जी भी हमारे साथ अहमदाबाद आ जाए तो कैद में है बुलबुल। बबीता जी, गुड मॉर्निंग जेठा जी। बाय। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हो? क्यों? आते हो अहमदाबाद? है? नहीं मतलब उधर की नवरात्रि बहुत एकदम मस्त होती है। हम लोग जा रहे हैं गुजरात मेल में। ओके। तो आप भी चलो साथ में, मजा आ जाएगा। उधर घूमने की भी जगह बहुत है, कांकरिया तलाव, लव गार्डन। लव गार्डन? टिकट बुक हो गई आपकी? अरे आप गए तो टिकट क्या, पूरी ट्रेन बुक करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठा जी, पूरी ट्रेन बुक करने की जरूरत थोड़ी ना है, सिर्फ एक टिकट आप बुक करवा लीजिए। सच? देखो मैं करवाता हूँ, फिर आप बोलना मत, पलटी मत मारना कि नहीं नहीं अभी मैं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। एक मिनट, अभी रुको, अभी आता हूँ मैं। अरे दया, दया। हाँ? बोलिए। दया, फटाफट सामान पैक पुक करो, हम अहमदाबाद जा रहे हैं। क्या? आप अचानक हरी मिर्ची की चटनी में से चमचम कैसे बन गए? वो छोड़ो ने। दया जी, जेठा जी इस बार अपने फ्रेंड के साथ अहमदाबाद जा रहे हैं ना, इसलिए बहुत खुश है। फ्रेंड? क्यों? मिस्टर अय्यर आपके फ्रेंड नहीं है? एक्चुअली मिस्टर अय्यर को ना 2 दिन के लिए काम है। क्या है कि पहली बार जा रहे हैं ना वो अहमदाबाद, तो आपके साथ जाएंगे तो उनको एक अच्छी कंपनी भी मिल जाएंगी। 7 बजे तक उनका काम खत्म हो जाएगा, फिर घुमाइए आप उन्हें लव गार्डन में। अरे लव गार्डन में मैं अय्यर के साथ घूम के क्या करूँगा? बाय। सुनिए। क्या है? आते वक्त अपने लिए दौड़ने वाले जूते लेकर आना। क्यों? क्यों क्या? फासम फास दौड़ने के लिए। भूल गए पिछली बार आप अहमदाबाद गए थे तो आपके पीछे गली के कुत्ते पड़े थे और चप्पल पहने थे, इसलिए आप फास्ट फास्ट दौड़ भी नहीं सके थे और कुत्ते ने आपको काट लिया था। काट लिया था। बस, कहाँ काटा था वो बताने की जरूरत नहीं है। ले, मैंने कब कहा? कुत्ते ने आपके पैंट के पीछे के पॉकेट पर काटा है। बहुत खर्चा है इसके रिपेयरिंग में, बहुत खर्चा है। इनको क्या हो जाता है? टप्पू, तुम्हें तो ट्रेन की भी टिकट आ गई है, तुम अहमदाबाद चले जाओगे? नहीं, ट्रेन की टिकट आई है ना। टप्पू अहमदाबाद गया मतलब ये कि मैं क्या करूं जिससे अहमदाबाद जाना कैंसिल हो जाए। तू एक काम कर, अपनी ट्रेन की टिकट फाड़ दे, फिर तो जेठालाल अंकल टप्पू को पंचगिनी हॉस्टल भेज देंगे। कल तारे जमीन पर देखी क्या? हाँ। अरे बच्चों, यहाँ खेल रहे हो? लो प्रसाद खाओ। महाराज जी, ये हमेशा प्रसाद में सिंह शक्कर क्यों होता है? अरे बेटा, ये तो बरसों से चली आ रही प्रथा है। कितने वर्षों से? तब से जब से ये गिनती भी शुरू नहीं हुई थी। ये गिनती कब से शुरू हुई? हे भगवान, लगता है ये बच्चे आज खिंचाई की मूड में है। घर से गलत मुहूर्त में निकला, तब से लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या बिना मुहूर्त के घर से निकलते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ, अरे घर से निकलना क्या, हर काम मुहूर्त देख कर ही करना चाहिए। होमवर्क भी? महाराज जी, ट्रैवलिंग भी मुहूर्त देखकर करनी चाहिए। हाँ, अगर अशुभ मुहूर्त में यात्रा करे तो तकलीफ भी हो सकती है।
क्या हुआ इसे? इतना जोर जोर से हंस क्यों रहा है? महाराज जी, आपकी वो रास की बात याद आ गई, इसलिए हंस रहा हूँ। बताओ क्या? अच्छा, हाँ, मेरे रास? मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरे पहुँचने से पहले मेरे रास पहुँच जाते हैं। कौन से रास? अच्छा, उसके अलावा और भी कोई रास की बात है क्या? बताऊँ? नहीं, नहीं नहीं टप्पू बेटे, किसी को मत बताना। हाँ, एक काम कर, ले सारा प्रसाद ले ले। प्रसाद से काम नहीं होगा महाराज जी। तो आपको क्या? टप्पू बेटा, तू एक महाराज से ये पाप करवाएगा? तो ठीक है, रास की बात या मेरी बात? नहीं नहीं, हे भगवान, इस बच्चे का कोई भरोसा नहीं। रास की बात नहीं, तेरी बात। अरे मम्मी, हम 2 दिन के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं या हमेशा के लिए? अरे 2 दिन के लिए जा रहे हैं मेरे नटखट। रंग लो जमुकाने जय माता जी काका। अरे बटुक महाराज, क्या बात है, आज हमारे घर का रास्ता भूल गए? आओ बैठो बैठो। जय माता जी। जय माता जी। मैं तो रास्ता भूलना ही चाहता हूँ, पर आना पड़ा टप्पू की वजह से। है? वो नवरात्रि के लिए आरती की सीढ़ी लेने आया था। हाँ। क्या बात है, जेठा जी ने बैग का बिजनेस शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं महाराज भाई, हम लोग 2 दिन के लिए मेरे मायके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। उसमें बुरा क्या है? हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, उसमें तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? मतलब परसों यात्रा के लिए अशुभ मुहूर्त है। हे माँ, माता जी, अशुभ मुहूर्त है तो हम अहमदाबाद नहीं जा सकेंगे। हाँ बोलो दया। परसों की टिकट कैंसिल कर दो। क्या? वंस मोर मतलब फिर से बोलो। अरे परसों की टिकट कैंसिल कर दो। अरे क्यों नहीं दया, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। बीवी का ऑर्डर सर आंखों पर। अरे फोन क्यों रख दिया? क्या बात है सेठ जी? अरे नट्टू काका, नट्टू काका। एक मिनट। हेलो हेलो, आपने फोन क्यों काट दिया? परसों की टिकट कैंसिल करके कल की टिकट ले लो। हेलो, क्या हुआ सेठ जी? कूद में काम करो अपना। नहीं नहीं, कल भी नहीं जा सकते। क्यों? कल क्या बांधा है? मुहूर्त शुभ नहीं है। ए भाई, 2 दिन तक मुहूर्त ठीक नहीं है। तुझे मुहूर्त देखना आता भी है कि नहीं? हाँ हाँ, आता है। खानदानी मुहूर्त हूँ, महाराज हूँ। तो कब का मुहूर्त अच्छा है अहमदाबाद जाने के लिए? हाँ, अगले 10 दिन तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं। हे माँ, माता जी, तो कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा? हम भी रुके जाएंगे और कब ऐसा होता है तो हमको भी ऐसा होता है, हमको भी जाने का रहता है। ये महाराज, तू भांग पीकर आया है क्या? हाँ, मुझे ये बता, ये यात्रा के लिए कौन सा ग्रह टकरा रहा है? टप्पू। क्या?
टप्पू जरा पानी देना तो। टप्पू रुक जा। ए भाई, पानी पीने के लिए सारी उम्र पड़ी है, तू पहले मेरी बात का जवाब दे। हाँ, अशुभ यात्रा को शुभ करने के लिए कोई विधि है कि नहीं? रहने दे। एक काम करता हूँ, गांव में मेरे महाराज को फोन करता हूँ। हाँ हाँ। हेलो, हाँ पुष्कर महाराज, चंपक बोलूं, कैसे हो? हाँ मुझे बताइए, ये 8-10 दिनों में बाहरगांव जाने के लिए शुभ मुहूर्त है कि नहीं कोई? अच्छा, हाँ ठीक है। या भाई, हमारे महाराज ने तो कहा कि अगले 10 दिनों तक मुहूर्त शुभ ही शुभ है। अच्छा? क्या अच्छा? तुझे महाराज किसने बनाया? वाराणसी के पंडित ब्रिजमोहन दास ने। एक मिनट, मुझे लगता है मेरी ही कोई गलती है। एक मिनट, मैं जरा देखता हूँ काका। एक मिनट देखिए ना जरा, देखिए। हाँ। ओह, देखो मेरी गलती है। वो सही कह रहे थे। अगले 10 दिन तक सभी मुहूर्त शुभ है। शुभ है। शुभ है ना, सब शुभ है ना। हाँ। हाँ, टप्पू के पापा, अहमदाबाद की टिकट कैंसिल मत करवाना। नवरात्रि के सभी दिन शुभ है। हम अहमदाबाद जा रहे हैं। कोई बात नहीं, भले ही ये प्लान फ्लॉप हो गया, लेकिन टप्पू हार नहीं मानेगा। अपने प्लान में जीत कर ही दिखाएगा। टप्पू अहमदाबाद नहीं जाएगा।